प्रिय मित्रों नमस्कार। आज के सत्संग में एक सुंदर पद ले रहे हैं जिसमें भगवत भाव का, सद्गुरु के भाव का चिंतन है। और एक भक्त गाता है कि मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे, भगवान समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। तुम भक्तन के हितकारी, मैं आया शरण तुम्हारी। काटो जन्म मरण के फेरे, भगवान समरिया मेरे। मेरी डोले भंवर में नैया, प्रभु बन जाओ आप खिबैया। मेरे तुम ही साँझ सवेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। तुम युग युग अंदर आए, मोह नींद से जीव जगाए। किए दिल के दूर अंधेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। किए दिल के दूर अंधेरे, भगवान समरिया मेरे। हम अधम जीव अभिमानी, तेरी भक्ति न हमने जानी। किए जग में पाप घनेरे, भगवान समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। यहाँ पर एक भक्त अपने सद्गुरु से प्रार्थना करता है कि आप मुझे समझ प्रदान करिएगा, मेरा विवेक जागृत करिएगा, ताकि मेरे जीवन में हरि का सहारा, उस अनंत का सहारा मुझे मिल जाए। क्योंकि वही व्यापक सत्ता ही तो सबको विभिन्न स्वरूपों में मदद कर पाती है। लेकिन जब विवेक होगा, समझ होगी, तभी बात बनने वाली है। तो वही प्रार्थना करता है भक्त कि मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, गुरुदेव समरिया। हे भगवान, आप ही मेरा सहारा हैं। और चाहे गुरु के रूप में आओ, चाहे अनंत के रूप में आओ, या जिस किसी भी रूप में आओ, मैं पहचान लूँ आपको। बस ऐसी प्रार्थना है भक्त की। तुम भक्तन के हितकारी, मैं आया शरण तुम्हारी। हे भगवान, आप भक्तों का कल्याण करने वाले हो, विभिन्न स्वरूपों में आप सबकी मदद करने वाले हो, और अब सर्वव्यापक सत्ता आप ही तो हो, इसलिए आप ही तो मदद करने वाले हो। काटो जन्म मरण के फेरे, जन्म और मृत्यु के बीच में जो कार्य हमारे माध्यम से जो होता है, उसमें मुझे समझ पैदा करो प्रभु। मैं आपके चरणों और चिंतन का भाव जागृत रख पाऊं, मैं आपके चरणों में प्रेम जागृत कर पाऊं, ऐसी कृपा करो। हे भगवान, मुझे समझ प्रदान करो। मेरी डोले भंवर में नैया, हरि आप बन जाओ खिबैया। हे भगवान, ये जीवन जो मेरा है भंवर में डूब रहा है। कैसे डूब रहा? क्योंकि मेरे पास समझ नहीं है, और उस नैया को आप समझा दीजिएगा ताकि मेरे जीवन का कल्याण हो जाए। प्रभु बन जाओ खिबैया, आप नाविक बन जाओ, मेरी इस नाव को सागर पार करवा दीजिएगा प्रभु। मेरे जीवन की जो भूमिका है उसमें विवेक जागृत कर दीजिएगा, ताकि मैं इस संसार सागर से पार चला जाऊं, मेरी जीवन नैया डूबे ना। तुम मेरे ही सांझ सवेरे, हे भगवान, आप ही सब कुछ हो मेरी। सुबह हो, दोपहर हो, संध्या हो, सब कुछ आप ही तो हो।
जीवन के जो अनंत भूमिकाएं हैं प्रभु, आप ही उनमें मुझे मदद कर सकते हो। इसलिए हे हरि, मेरी आपसे प्रार्थना है, तुम युग युग अंदर आए, मोहे नींद से जीव जगाए। हे भगवान, आप इस संसार में युगों युगों में आपने अवतार लिया और विभिन्न स्वरूप धारण करके आपने जगत के कल्याण के लिए आपने मोह की निद्रा से सबको जगाया और आप जागृत करते हो प्रभु, और किए दिल के दूर अंधेरे। हे भगवान, आपने हृदय का अंधकार मिटाया। इसलिए प्रभु आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे जीवन का कल्याण करिएगा। हम अधम जीव अभिमानी, तेरी भक्ति न हमने जानी। हे भगवान, हम विवेकशील नहीं हैं, अधम हैं, समझ नहीं है हमारे जीवन में, और अहंकारी भी हैं, और भक्ति आपकी हम अनभिज्ञ हैं, जानते नहीं हैं हम कैसे करें आपकी भक्ति। तो आप कृपा क्या करो कि ये जग में पाप घनेरे, और हमने संसार में विभिन्न प्रकार के अपराध किए हैं, पाप कर्म किए हैं, समझ से और ना समझ से। बस आप हमारे उन अपराधों को क्षमा करो, हमें समझ प्रदान करो, ताकि हमारा जीवन मुक्ति के मार्ग पर चलने लगे प्रभु। मित्रों, इस बात की समझ हमारे जीवन में आनी चाहिए कि जगत के नियंता को हम समझ पाएं, और विवेक जब जागृत होगा, समझ जब पैदा होगी, तभी बात बनेगी, अन्यथा नहीं बनने वाली है। तो मित्रों, इस बात के हम विवेकशील हो जाएं, क्योंकि हमारे जीवन में तब बात बनेगी। भक्ति के भाव को हम उपलब्ध तभी कर सकते हैं। इसलिए सद्गुरु के माध्यम से प्रभु अनंत स्वरूपों में वही विद्यमान है, और वही हमारी रक्षा करने वाला ब्रह्म है, परमात्मा है। किसी न किसी रूप में हमारी वो मदद करता है निरंतर। तब हमें समझ आ पाती है। तो भगवान से प्रार्थना भक्ति की यही है कि हे प्रभु, मेरे जीवन में जो अज्ञान है उसको आप दूर करके समझ प्रदान करिएगा। हृदय के अंदर का अंधकार मिटा करके हे प्रभु मुझे सहज ज्ञान दीजिएगा, ताकि मेरे जीवन का कल्याण हो पाए। हरि ओम तत्सत।